तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण महत्व है। संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का विशिष्ट स्थान है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ता गया। कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र आत्म बिना अस्थि कंकाल है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। व्यावसायिक इकाई के भविष्य का आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक है। ये इकाई के एकमात्र जीवित साधन हैं। इनको भौतिक साधनों की कक्षा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमें भावना और स्वाभिमान है, अलग अलग योग्यता, कुशलता और समझ है। इसलिए ये कहा गया कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वैसे सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। चालक बल। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालन बल है। उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो ही लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से होती है। प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यावसायिक इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति को गतिशील रखती है। संचालन के अन्य कार्य के लिए आवश्यक है। संचालन के अन्य कार्य सैनिक आयोजन, व्यवस्था तंत्र की रचना, संकलन, मार्गदर्शन और नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक है। इकाई के साथ हाथ पैर। संचालन में आयोजन का कार्य मानव शरीर के मस्तिष्क जैसे स्थान रखती है, तो कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है कि इसके बिना कोई इकाई की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कर्मचारी की व्यवस्था अगर अच्छी है, कर्मचारी अगर अच्छे कार्यशील है, ईमानदार है, हॉनेस्ट है, अच्छे हैं, तो वो बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। कर्मचारियों में संतोष होना ज़रूरी है। कर्मचारियों की शिकायत, कठिनाइयों को समझकर उनका शीघ्र समाधान किया जा सकता है। इकाई के कार्य का आयोजन और इन कार्यों के योग्य विभाजन के कारण कर्मचारियों में संतोष की भावना पैदा होती है। संबंधों में सुमेल। उचित कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई में संतोष कारक वातावरण पैदा होता है। इसमें स्वामी और श्रमिक के साथ मध्य संबंध में सम्मिलित बना रहता है। इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। इकाई की जो प्रतिष्ठा है, इकाई की जो क्वालिफिकेशन या उसका जो योग्य है, वो कार्यनिष्ठ कर्मचारी संतुष्ट और अमूल्य संपत्ति है। इसकी कोई कीमत नहीं होती है। सतत गतिशील प्रक्रिया। कर्मचारियों के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इकाई की प्रवृत्तियाँ चलती रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा। मानव संसाधन संचालन के भागरूप कर्मचारी व्यवस्था। मानव संसाधन संचालन या लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्मचारी का आयोजन करना, उनकी प्राप्ति, सुरक्षा और उनका विकास की प्रक्रिया है। इसका विकास कर्मचारी संचालन से हुआ ऐसा कहा जा सकता है। कर्मचारी संचालन में सामान्य रूप से भर्ती, चयन, प्रशिक्षण जैसी प्रवृत्तियों का समावेश होता है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, प्रोत्साहक वेतन प्रथाएं और कर्मचारी कल्याण जैसी प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है। जबकि मानव संसाधन संचालन में कर्मचारी विकास का भी समावेश होता है। इससे पूर्व कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ कर्मचारियों को भर्ती कराने तक सीमित था, परंतु वर्तमान समय में ज़्यादातर इकाइयों में अब कर्मचारी व्यवस्था विभाग, जो मानव संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समय मानव संसाधन का महत्व खूब बढ़ गया। प्रत्येक इकाई में उत्पादन के अन्य साधन समान हो तो भी कर्मचारी की कद्र, कार्य संतोष, कुशलता, वफादारी और सुरक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मानव संसाधन संचालन कार्य के दो मुख्य भाग। तो मानव संसाधन संचालन के भागरूप कर्मचारी व्यवस्था आपको इसमें दिखाया गया है कि जो स्टाफ है वो सबसे, अगर स्टाफ अगर अच्छा है, अगर आप किसी भी बिज़नेस कर रहे हो तो उसका एक योग्यता होनी चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। ठीक है, तो आगे है आयोजन से संबंधित बातें। आयोजन से संबंधित बातें हैं कि इकाई में आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना और इकाई के विकास में समय नवनियुक्तियों द्वारा उसमें वृद्धि करना। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हम विकास करते हैं और हम परिवर्तन भी करते हैं। हम स्टाफ का
योग्यता ट्रेनिंग भी देते हैं। समय, संयोग और परिस्थिति अनुसार जहां आवश्यक हो वहां सावधानीपूर्वक योग्य कर्मचारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। प्रत्येक कर्मचारी को उनकी योग्यता अनुसार योग्य स्थल पर कार्य सौंपना। कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखकर उनके कार्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना। प्रतिफल और विकास संबंधी बातें। आवश्यक हो वहाँ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। कर्मचारी अपने कार्यों में विशेषज्ञ बने और विचार शक्ति में वृद्धि हो तो ऐसा वातावरण करना। कर्मचारियों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिफल और लाभ देना। कर्मचारियों के कार्य संबंधी समस्याएं जानकर उनका शीघ्रता से समाधान खोजकर उनका अमल करना। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उत्पादन साधन नहीं बल्कि उसमें भी विभिन्न विशेष एक मानव के रूप। कर्मचारी स्थानांतरण की दर में कमी होती है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता और कार्य संतोष भी वृद्धि होती है। इस प्रकार कर्मचारी के उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य दोनों प्राप्त किए गए जा सकते हैं। कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वासपात्र कर्मचारी व्यावसायिक संपत्ति समान है। तो एक उद्योगपति के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा और अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वासपात्र कर्मचारी व्यावसायिक संपत्ति समान है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से कर्मचारियों की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदार छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति कर्मचारियों के रूप में भर्ती करनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक भर्ती की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। भर्ती सतत चलती प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु का या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। अर्थ, सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनकी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिष्ठान करने की प्रक्रिया है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य समय पर योग्यता संख्या में योग्य स्थान के लिए योग्यता वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि एक तो अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील, विश्वासपात्र और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि मतलब भर्ती सतत चलती प्रक्रिया है।